देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। एक इमर्जिंग कंट्री जिसका हाईली पावरफुल डेमोग्राफी हो, जिसका एवरेज एज 28 साल का हो, और वो कंट्री एक इमर्जिंग कंट्री है जिसके पास एक पूरी अभी जर्नी बची हुई है। यदि उस कंट्री का स्टॉक मार्केट जो बिना किसी कारण के यदि 15-15, 16-16% टूटेगा, करेक्ट होगा, तो ये इस कंट्री के लिए, उस कंट्री के फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये और एक पूरे ग्लोबल में एक नेगेटिव मैसेज जाता है इसका, ठीक है। आज सच पूछिए तो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, सब पीड़ा में हैं, ठीक है। वैसे भी हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है, और जिनके पास डीमैट अकाउंट थे वो भी आधे बंद कर चुके हैं, और जिनके पास हैं वो भी ऐसे गिरते हुए मार्केट में कब तक सर्वाइव कर पाएंगे वो खुद नहीं जानते हैं। तो इन्वेस्टर की पीड़ा को ये मार्केट इन्वेस्टर से, किसी भी इन्वेस्टर को आप फेस टू फेस नहीं समझ सकते हो, लेकिन जब किसी का पोर्टफोलियो 40%, 50% टूटता है ना बिना किसी कारण के। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो वहाँ पे एक कारण था कि 50% टूटा। 2020 में हमारा मार्केट 70% टूटा, तो एक कारण था कि वो 70% क्यों टूटा। अभी 2025 में हम रह रहे हैं, यहाँ पे 16% हमारा निफ्टी क्रैश कर चुका है, और आज मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है, जो कि 22,000 के लेवल से था। 22,000 के लेवल से आज लगभग उसने लगभग 400-500 पॉइंट का 3 दिन में उसने रिकवरी दिखाया है। तो हम ये उम्मीद बात लिए हैं कि मार्केट में अब बॉटम, क्या मार्केट का जो क्रैश था वो खत्म हो गया है, क्या मार्केट का में अब रिकवरी स्टार्ट हो गई है। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर एजुकेशन संतोष में मैं हूँ संतोष कुमार। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो अभी भी मार्केट में बने हुए हैं और जिनका मार्केट में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, एक जो हमने शुरू में बोला था कि इमर्जिंग कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, ये तो हमारी परचेजिंग पावर, हमारी इनकम इतनी लो है कि आप समझिए ना कि पूरे मतलब वर्ल्ड में जो हमसे भी जो कम पॉपुलेशन है, हमसे भी उनकी डेमोग्राफी कम है, और पॉलिटिकल सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर हमसे कई गुनी अच्छी है। देखो और पता करो कि ऐसे कितने लोग हैं जो महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये कमाते हैं। हमारा जो एक ग्रेजुएट होगा ना, चाहे एक जो हमारा बीटेक ग्रेजुएट होगा, उसकी भी सैलरी, वो जाती किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता होगा या जाती होगी, तो उसकी भी सैलरी शायद स्टार्टिंग 8,000 से ही हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी, कितनी ख़राब कंडीशन हमारी इंडियन की है, और हम अपने आप को 2047 में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और विश्व गुरु बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें खुद को अपनी सच्चाई को रियलाइज़ करना पड़ेगा, और जब तक आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करिएगा, आपको अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी। जब तक कमियां पता नहीं चलेंगी और आप उस पर कैसे फोकस कर सकते हो। तो इतनी लो इनकम में आदमी किसी तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और मार्केट में बिना किसी कारण के जब करेक्शन आता है, अरे आप बोलो ना, ठीक है अमेरिका में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मानते हैं, रसिया यूक्रेन में प्रॉब्लम चलते हैं, मानते हैं, तो हमारी अर्निंग क्यों कम हो रही है? उस पर भी हमने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं कि हमारी अर्निंग्स कम क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम बेसिकली हम सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि मैन्युफैक्चरर है। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करेंगे, 70 हमारी, अब बोलो ना, देखो हम हमारी 70% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, राइट, और एजी का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे जीडीपी में? लगभग 10% के आसपास। 10% के आसपास एजी का, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में, और मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर वर्क। यार मतलब क्या है ये? अब 2025 में हो ना, आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, इसके बावजूद भी आप मैक्सिमम पॉपुलेशन को वहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो। अरे 70% नहीं, आप 10% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करो, बाकी को मैन्युफैक्चरिंग में लगाओ ना। लेकिन आप अब क्यों नहीं हो रहा है, वी डोंट नो, राइट। तो जब हम लो इनकम के बावजूद भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है या हमें मार्केट से बाहर होना पड़ता है, तो फिर वो जो दर्द होता है ना, वो दोबारा मार्केट में आने नहीं देता है। और देश के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, उनका एक बार हमने एक पोस्ट भी किया था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें आप जाके देखो कि वहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन में है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व्ड इन शेयर मार्केट। रसिया, यूएस, चाइना, जितने भी आपको डेवलप्ड अच्छे कंट्री होंगे, जापान, वहाँ का मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व्ड है किसमें? शेयर मार्केट में। और शायद हम 10% भी नहीं जो कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो, राइट। तो हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं कि क्या मार्केट यहाँ से अब रिकवर करेगा या मार्केट का बॉटम बन चुका है। तो देखिए, सच्चाई ये है कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 3 दिन में 400% का करेक्शन बाउंस होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट एक अपना
पॉजिटिव टेरिटरी में जा चुका है, राइट। अभी हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे और मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है वो देखेंगे, तो हमें तो यही समझ में आ रहा है कि अभी ये क्या है, एक तूफान के पहले की शांति है, अभी तूफान तो आना बाकी है, राइट। तो पहले माइक्रो लेवल पे देख लेते हैं। तो मैक्रो लेवल पे हमने कई बार वीडियोज बनाए हैं, वो वीडियोज आप जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने सब कुछ समझाया हुआ है कि हमारे माइक्रो लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है। और हम एक बार फिर उसको हम रिकैप कर देते हैं। तो देखिए हमारे जीडीपी का जो हमारे वर्ल्ड बैंक ने हमको फोरकास्ट दिया था कि यदि आपको 2047 तक डेवलप्ड होना है, यदि आपको 2047 तक डेवलप्ड होना है, तो आपको लगभग 8%, ठीक है, लगभग 8% का एनुअलाइज जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए। आपको इस ग्रोथ रेट से हर साल आपकी जीडीपी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। हमारा प्रोजेक्शन क्या रहा है 2025 का फाइनेंशियल ईयर, वो है 6.5 का, ठीक है, कि हम मतलब आप एक्सपेक्टेशन से भी आप बहुत लो चल रहे हो, ठीक है। पहला साइन है कि क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ से मार्केट रिकवर करने का। जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगी, रिकवरी कैसे आएगी। तो ये डेटा क्या बोल रहा है कि मार्केट में अभी रिकवरी की कोई पॉसिबिलिटीज हमें नहीं दिख रही है। दूसरा, पीएमआई डेटा हमारा डाउन हुआ है फरवरी में, ठीक है, उस पर हमने वीडियोज बनाए हैं। पीएमआई डेटा क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, जो 400 कंपनियों को लेके ये बताता है कि उस कंपनियां ने जितना मैन्युफैक्चरिंग की है पिछले महीने, उसके कंपेरेटिव इस महीने वो कितना की है। तो इस महीने फरवरी में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कम की है कंपेयर टू ठीक है, जनवरी में। तो पीएमआई डेटा भी हमारा कम आया है, हमारा जीडीपी भी कम आया है, रुपए की वैल्यू हमारी गिर रही है, ठीक है। और चाइना +1 का जो एक एडवांटेज हमें मिलना चाहिए था, वो हमको न मिल के वियतनाम को मिला है। ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फॉर इंडिया, ठीक है। चाइना +1 का जो लोग चाइना से आउट होके किसी अन्य कंट्री में अपनी एग्जिस्टेंस को तलाश रहे हैं कि उन्हें एक चाइना चाहिए, एक दूसरा चाइना चाहिए। वो इंडिया बन सकता था, लेकिन इंडिया भी बनने के कगार पे नहीं दिख रहा है, तो वहाँ से भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट जाता है मैक्रो लेवल पे, राइट। अब तो ये सब चीज़ें हैं जो कि 4 दिन की इस मूवमेंट के बाद भी हमको नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर पाएगा, राइट। अभी आगे हम ये भी बताएंगे कि 4 दिन में मार्केट में रिकवरी क्यों आई है, ठीक है, इसके भी कारण को आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम मैक्रो लेवल पे ये देख लिए हैं कि क्या हो रहा है। अब हम अपना हिस्टोरिकल डेटा और चार्ट एनालिसिस पे आते हैं, राइट। देखिए ये हमने डे टाइम फ्रेम पे अपना निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, और आप देखिए ये सितंबर है, ठीक है। सितंबर से मार्केट हमारा गिरना शुरू किया था और कंटिन्यू गिरते कहाँ आया, अक्टूबर नवंबर के बाद उसने पहली बार क्या किया, नवंबर और दिसंबर के बीच में इसने 20 EMA को ऊपर टच किया, ठीक है, 20 EMA को ऊपर टच किया। लेकिन 1 2 3 4 दिन में इसने एक टॉप बनाया, वहाँ से मार्केट ने फिर क्या किया, करेक्शन देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था जब इस सितंबर के बाद मार्केट ने 20 EMA के ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फेल्ड। उसके बाद 2025 में यहाँ पे उसने ऊपर जाने की कोशिश किया 20 EMA के, अगेन फेल्ड, राइट। फिर इसने 4 फरवरी को यहाँ पे जाने की कोशिश किया 20 EMA के ऊपर, अगेन फेल्ड। अभी मार्केट क्या कर रहा है, आज 7 मार्च है, मार्केट हो सकता है कि जिस हिसाब से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उस हिसाब से मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करे। हाईली चांसेज है कि 20 EMA के ऊपर जाएगा, लेकिन क्या इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट सस्टेन करेगा। तो यदि आप यहाँ से एक चैनल बनाते हैं हम, तो उस चैनल से हमें साफ साफ दिखता है कि मार्केट जब भी 20 EMA के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इस चैनल से उसको रिजेक्शन मिल जाता है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिला है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है। अब मार्केट यदि ऊपर जाता भी है तो यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट के यही डेटा बन रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा और उसके बाद यदि रिजेक्शन लेकर वापस आता है तो फिर एक बहुत बड़ा फॉल के लिए हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए।
लेकिन अगर मार्केट इस चैनल को तोड़ता है तभी मार्केट में एक हमें बुलिश मूवमेंट या बुलिश सेंटिमेंट देखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी हमें नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि अभी हमारी इकॉनमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। सब कुछ डिपेंड है अर्निंग्स पे। जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगी इस चैनल को वो तोड़ नहीं पाएगा। टेक्निकल्स डेटा फंडामेंटल्स को फॉलो करता है, ना कि फंडामेंटल्स टेक्निकल को फॉलो करता है। जब फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे कंपनीज के तभी यह चैनल टूटेगा, अदरवाइज ये चैनल ऐसे ही ऐसे कितने दिन तक चलता रहेगा, नो वन नोज। ठीक है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए कि अभी शायद यहाँ तक जाए। तो हमने बताया भी था कि 22,600 के लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मार्केट 2 दिन पहले ही बताया था कि उस लेवल पे हार्डल लेने की कोशिश करेगा, लेकिन 2 दिन में ही 22,600 आ गया। तो अच्छी बात है कि कुछ ट्रेडर्स को उसका बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन अगेन अभी ये जो चैनल है 23,000 के आसपास का, जब तक यदि इस चैनल से रिजेक्शन लेके वापस आता है तो समझ लीजिए कि मार्केट में करेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी करेक्शन तो बहुत बचा हुआ है, अभी करेक्शन आएगा। वैसे भी मार्केट का वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है। ठीक है, और यदि यहाँ से तोड़ कर निकलता है जिसके चांसेस बहुत ही कम है, तो तभी हमें मार्केट में रिकवरी, एक परमानेंट रिकवरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज तो पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर है। अच्छा, हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये 3 दिन से जो मार्केट रिकवर कर रहा है इसका कारण क्या है। ठीक है, ये 3 दिनों में मार्केट ने इसका कारण क्या है, इसका कारण जानने के पीछे देखिए 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि कोई भी मार्केट होता है तो ठीक है सीधे गिरता नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाई बना था यहीं से डायरेक्ट नीचे ड्रॉप हो जाएगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे अब साइड में भी जाएगा, गिरेगा जाएगा, गिरेगा जाएगा, ऐसे मार्केट चलता है। तो ये देखिए एक लंबा सा फॉल दिया था इसने, तो यहाँ से इसकी एक रिकवरी तो बनती थी। ठीक है, एक रिकवरी बनती थी। अब हो सकता है यहाँ से आए, ये डाउट थ्योरी को फॉलो करता है तो यहाँ से फिर वो अपना दिखा सकता है। ये तो टेक्निकल था। दूसरा कि जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको हमको थोड़ा सा हट के सोचना होगा। देखिए हमारा जो बजट आया था, इस बजट में गवर्नमेंट का टोटल फोकस क्या था? पहले अब तक के बीजेपी के जितने भी बजट आए थे सब हमारे इंफ्रा लेवल पे थे, सब इंफ्रा पे फोकस थे। लेकिन इस बार 25 का जो बजट आया था वो रिवेन्यू पे फोकस था। ठीक है, किस पे फोकस था? रिवेन्यू पे फोकस था, राइट। तो अभी हमारा जो रिवेन्यू पे फोकस है, रिवेन्यू का मतलब होता है कि गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करना चाहती है। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होगा? क्योंकि जब पब्लिक के हाथ में पैसे आएंगे पब्लिक उसको खर्च करेगी, जिससे कंपनियां ग्रो करेंगी। तो अभी क्या हुआ है ना कि अभी जैसे यूएस ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की कि इंडिया यदि अपना टैरिफ कम नहीं करता है तो हम अपना इंडिया पे टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इंडिया ने अभी ऐसा न्यूज आ रहा है कि इंडिया अपने 30 सामान जो इंडिया के लिस्ट है उस लिस्ट पे 30 सामान ऐसे हैं जो कि अमेरिका से इंडिया में आते हैं और इंडिया उस पर अपना इंपोर्ट टैरिफ कम करने वाला है। ठीक है, सॉरी हमें बैड राइटिंग का, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। इंडिया अपने इन 30 सामानों पे टैरिफ कम करने वाला है। यदि ये 30 सामान इंडिया में टैरिफ कम करता है तो इंडिया में ये 30 अमेरिकी प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, जब ये 30 अमेरिकी प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो इंडियन पॉपुलेशन इसको अधिक इस पर खर्च करेगी। ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग अधिक इसको खरीदेंगे, जिसकी वजह से इसका डिमांड बढ़ेगा, अधिक खरीदेंगे। जब डिमांड बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का क्या बढ़ेगा? गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा, राइट। गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। जब गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा तो जो गवर्नमेंट का प्लान है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जीएसटी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू आएगी, तो गवर्नमेंट को यहाँ से रिवेन्यू आएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब रिवेन्यू आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक में उसको अपना किसी भी हिसाब से उसको ऐसे कोई प्लान के हिसाब से पब्लिक के हाथों में देना चाहेगी। जब पब्लिक के पास पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएंगे, तो हमारे जो अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट हैं पब्लिक उसको खरीदेगी, जिससे कि उन कंपनियों में ग्रोथ आएगी और उससे हमारा जीडीपी और हमारी कंट्री स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ था समझना इसको, लेकिन एक पॉसिबिलिटी शायद बनती है जिसको कि मार्केट ने पॉजिटिव लिया। नहीं तो अदरवाइज देखिए टैरिफ बढ़ना तो नेगेटिव है ना, इस मार्केट को इसको नेगेटिव लेना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने जिस दिन से ट्रंप ने ऐलान किया था उसी दिन से मार्केट ने पॉजिटिव होने की कोशिश क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने तभी अनाउंस कर दिया था कि वो 30 सामानों के पे अपना इम्पोर्ट टैक्स कम करेगी।
ठीक है। तो मार्केट हर एक दूसरे से लिंक्ड होता है, उसको समझना पड़ेगा और थोड़ा इसमें विजन भी लगाना पड़ता है। तो चीज़ें देखिए पॉसिबिलिटीज़ पे चलती है, हमने जो कहा ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, ये पॉसिबिलिटीज़ है, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का गेम शेयर मार्केट है, ऐसे ही हमें समझना चाहिए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। फिर वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं कल अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।